बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है जी डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन डिस्कस कर ली थी। हमने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3 मेजर ग्रुप की बेस पे 3 मेजर डिवीजन हैं। अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3 ग्रुप्स हमने देखे थे, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, हमने डिस्कस किया था, उसे ज़ूलॉजी कहा जाता है। और वो डिवीजन जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। और वो डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रांचेस। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के एस्पेक्ट पे हमने फर्दर डिवीजन को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। सबसे पहले जो ब्रांच आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फ का मीन होता है फिजिकल अपीयरेंस, शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मीन वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन इंटरनल स्ट्रक्चर। वो ब्रांच जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टो मीन टिश्यू, तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू की, जिस ब्रांच में उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि सेल की स्टडी करेंगे, लेकिन इस ब्रांच में हम सेल के स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शंस की भी स्टडी करते हैं, और सेल के इनसाइड अगर हम देखें सेल ऑर्गेनलीज, उनकी भी हम स्टडी करते हैं। और उसके अलावा सेल बायोलॉजी में, इस ब्रांच में हम सेल डिवीजन की भी स्टडी करते हैं। मीन कैसे एक सेल डिवाइड होके 2 या 4 सेल्स बनाएंगे। ठीक है, माइटोसिस मेयोसिस वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन वो ब्रांच जिसमें हम फंक्शन की स्टडी करते हैं। मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी जेनेटिक। जेनेटिक नाम से पता चल रहा है जीन्स की स्टडी। वो ब्रांच जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स हमारे पास क्रोमोसोम में जो डीएनए है, डीएनए का पार्ट्स होता है जीन्स, जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा इस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस मीन जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस में, उसकी स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने भी करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं उसको इनहेरिटेंस। जैसे कि फादर्स पेरेंट्स से जितने भी करेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है, वो थ्रू जीन्स जाते हैं। और जीन की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन एम्ब्रियो की हमने स्टडी करनी है। मीन कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है एक पूरे इंडिविजुअल तक। मीन एम्ब्रियो से लेके इंडिविजुअल तक जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेक्सोनॉमी। टेक्सा मीन क्लासिफिकेशन, मीन उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना। मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवीजन, जिसको टेक्सा कहते हैं। और नॉमी मीन नेम, मीन वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको नाम भी देते हैं। वो ब्रांच जिसमें हम नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जी हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका जो इन्वायरमेंट है, उनके दरमियान में जितना भी इंट्रैक्शन है, रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है और ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोशल बिहेवियर है, ठीक है, मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सोशली बिहेव करते हैं, सोसाइटी बना के रहते हैं, उसकी जो हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन वो ब्रांच जिसमें पैरासाइट की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग होस्ट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट बॉडी, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, उनसे फूड भी लेते हैं, उनसे शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको हार्म करते हैं। जैसा कि मस्कीटो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगी। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उनको थ्रू टेक्नोलॉजी उनको यूज़ करके हम सब्सटेंस बनाते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए वेलफेयर है। ठीक है, वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बेनिफिशियल सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारी ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए
हैं, ठीक है? उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मीन वो ब्रांच जिसमें हम फॉसल फ्यूल की स्टडी करते हैं, फॉसल्स की स्टडी करते हैं। फॉसल्स क्या हैं? फॉसल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी रिमेन्स है, मीन कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उनकी जो डेड बॉडीज हैं, अगर वो अंडर अर्थ बरीड हो जाएँ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मीन वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, एनारोबिकली रिस्पायरेशन होंगी और वो जो बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल्स में, ठीक है? जिस ब्रांच में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी को माइक्रोब से बचाता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी बॉडी पे अटैक करता है, तो बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम काम करते हैं। वो व्हाइट ब्लड सेल फ़ौरन माइक्रोब्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उनको किल कर देते हैं। इस तरह जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का अपना एक सिस्टम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के खिलाफ लड़ता है, ठीक है? वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फिर आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंटा बोलते हैं इंसेक्ट्स को, मीन वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन ड्रग्स, तो फार्माकोलॉजी मीन वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और फिर साथ साथ हम देखते हैं कि ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, ठीक है? वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स और उसके इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी सिस्टम देखते हैं उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये ब्रांचेस आज कंप्लीट हो गई हैं। इन ब्रांचेस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, मीन दो ब्रांचेस उनमें डिफरेंस पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो बहुत बार ये बोर्ड में आ भी चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।